नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों जो सुबह एसएससी जीडी की प्रथम शिफ्ट हुई है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट जो मेरे को मिले हैं विद्यार्थियों के द्वारा शेयर किए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा साथियों, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो आगे शिफ्ट होनी है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करें साथियों सेशन की। एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों की कार्यवाहक जो न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर की जाती है। तो एक्ट 126 है, उसके अंदर साथियों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर वो उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा साथियों जो कार्यवाहक न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है और वो अपने संविधान के जो एक्ट 126 है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। संविधान से संबंधित साथियों दो क्वेश्चन है इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया था, कि किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया था। तो साथियों जो एक्ट 19 फर्स्ट अब था वो कौन सा था, संपत्ति का जो अधिकार था साथियों, कौन सा, जो अपने संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया था। कौन सा, संपत्ति के अधिकार को इसके अंदर हटाया गया था। तो संविधान से संबंधित दो क्वेश्चन साथियों काफी सरल पूछे गए थे कि जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति का जो आगे आपका एग्जाम होगा उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और ये संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया था तो अब आपसे मौलिक अधिकार के बारे में है जो पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी है। तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। साथियों जो कल सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा गया था। तो आज ये पूछ लिया आपसे कि जो अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं उसकी भाषा है जो कौन सी है। तो साथियों लगातार अभिलेखों और जो ब्राह्मी लिपि है इससे लगातार है जो प्रत्येक शिफ्ट में साथियों एक या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार साथियों करंट अफेयर से एक प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था। ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों ये, और अपने जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी इनको ये दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 2022 कहां पर हुआ था। तो साथियों ये अपने भारत के अंदर मुंबई में हुआ था। ये अंडर 17 2022 का पूछा गया था और वो अपने भारत के अंदर हुआ था। एक पूछा गया था कि भरतनाट्यम की जननी है जो किसको माना जाता है। तो रुक्मिणी देवी को माना जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो लोक नृत्य हैं नाट्य हैं उनसे संबंधित प्रत्येक शिफ्ट के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आंसर होगा 74.04%। कल जो शिफ्ट थी साथियों लास्ट शिफ्ट थी उसके अंदर भी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य के अंदर है और लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसके अंदर है। आज आपसे पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल साक्षरता दर है वो कितनी है। इस प्रकार साथियों जनगणना से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना और साथियों जो लोक नाट्य हैं और लोक नृत्य हैं जो अलग अलग राज्यों के उनसे संबंधित क्वेश्चन साथियों लगातार प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो ये साथियों तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन का संबंध है जो पूछा गया था सीधा का सीधा कि जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध है, तो उनका संबंध साथियों किससे रहेगा, तबला वादक से रहेगा। एक क्वेश्चन साथियों साइंस का पूछा गया था कि तापमान है उसका जो अस्थायी मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का अस्थायी मात्रक क्या होता है, केल्विन साथियों अस्थायी मात्रक होता है तापमान का। ये पूछा गया था। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो जीके के जो मेरे को मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने साथियों देखेंगे कि रीजनिंग के अंदर क्या पूछा गया था। रीजनिंग के अंदर साथियों वर्बल जो रीजनिंग है उससे 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्बल जो रीजनिंग है उससे 16 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और लगातार साथियों यही पैटर्न चला आ रहा है। लगातार वर्बल रीजनिंग से 16-15 इस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों जो नॉन वर्बल रीजनिंग थी उससे 4% है जो पूछे गए थे। यानी रीजनिंग से टोटल साथियों कितने 20% है जो पूछे जा रहे हैं। कितने 20% है जो पूछे जा रहे हैं। अब अपने बात करें मैथ की। मैथ के अंदर साथियों ब्याज से 1% पूछा गया था। साधारण ब्याज से संबंधित एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो ब्याज से भी साथियों कल भी लगातार 1 या 2 क्वेश्चन लगातार प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे और आज है जो साथियों साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और
समलम चतुर्भुज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, समलम चतुर्भुज से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। और शंकु, शंकु का साथियों शायद क्षेत्रफल है, जो विद्यार्थियों ने बताया था कि शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछा गया था। शंकु और समलम चतुर्भुज से दोनों से एक एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। समय दूरी से साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया है, समय दूरी से एक क्वेश्चन पूछा गया, समय दूरी से एक क्वेश्चन। लगातार साथियों जो मैंने कल भी बताया था कि ब्याज हो गया, समय दूरी हो गई, औसत हो गई और क्षेत्रफल निकालना हो गया, इनसे लगातार 5-6 क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। औसत, औसत की बात करें तो साथियों एक क्वेश्चन है जो औसत से पूछा गया था, औसत से एक प्रश्न पूछा गया था। अनुपात समानुपात के साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अनुपात समानुपात के 2 क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। इसके अलावा साथियों लाभ हानि, लाभ हानि से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। और साथियों और जो खेल है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसके अलावा साथियों जो पूछा गया है वो जानकारी ये है कि ओलंपिक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और असम से संबंधित साथियों करंट अफेयर्स के हैं जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन जो साथियों हरित क्रांति से पूछा गया है। ये थे साथियों अपने जीके के और करंट अफेयर्स के व मैथ व रीजनिंग के। अब साथियों जो हिंदी में पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तत्सम व तद्भव, इससे संबंधित साथियों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तत्सम व तद्भव से संबंधित हैं जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और विलोम शब्द 2 पूछे गए हैं साथियों, विलोम शब्द 2 पूछे गए हैं। इसके अलावा साथियों पर्यायवाची 2 पूछे गए हैं, पर्यायवाची हैं जो 2 पूछे गए हैं। इसके अलावा साथियों एक गद्यांश दिया गया था, वो ज्यादा नहीं 5 लाइनों का था, उससे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी तत्सम तद्भव विलोम शब्द पर्यायवाची से संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल साथियों इस प्रकार का है जो पैटर्न रहा है प्रथम शिफ्ट का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। रीजनिंग का वही पैटर्न चला रहा है, लगातार वर्बल से पूछे जा रहे हैं 16 क्वेश्चन और नॉन वर्बल से पूछे जा रहे हैं 4 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के साथियों 2 क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन अपने जो लगातार देखें तो जनगणना है जो भारत की उससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनकी जो कला है उससे संबंधित पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और संविधान के साथियों इसमें अब की बार पैटर्न चेंज हुआ है, संविधान के हैं जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। कैसी लगी जानकारी साथियों, आपको पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा वो भी मैं आपके साथ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद साथियों।